Good morning, students. Myself, B.S. Chauhan from Indo-Bharat Intensive Public School. Now, class 10, chapter number 14, statics. We already discussed about the exercise 14.1. Now we find the mean using the three methods: direct method, and by assume mean method, and by step deviation method. And out of three methods, mostly important is the step deviation method or direct method. Okay. Now, exercise 14.2, we discuss about the mode. In statistics, we already, in the whole chapter, we find the value of the means, mean, mode and median. Now today we discuss about the find the mode of given following frequency distribution. Now in this exercise it's very simple, only learn the formulas. केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले के बेसिस पर ये एक्सरसाइज डिफाइन करती है. सपोज नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन फ्रॉम द एक्सरसाइज. The already given, first we write the formula to find the mode. Use the formula is mod is equal to L, small l, plus this whole part is the separate f1 minus f0 divided by 2f1, this f1 as it is, minus f0 minus f2 and into h. H means this h multiplied to f1 minus f0. Okay. Now this formula, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. L, F1, F0, H, F2 ये क्या है ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे. Now one question is given, find the one frequency distribution given the age of the years of the some persons in years 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35 ये आपको गिवन होगा. And number of patients are given 6, 11, 21, 23, 14 and 5. एक्चुअली ये टू इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, आपको कुछ भी नहीं करना है. टोटल चाहे तो आप फाइंड आउट करें इसमें, चाहो तो फाइंड आउट नहीं करें, लेकिन हो सके तो फाइंड करें मेरे हिसाब से, ताकि ये इजी रहता है और अच्छा भी लगता है. फाइंड द टोटल ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 80. ये मैंने फाइंड आउट कर लिया. 6 प्लस 11 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 14 प्लस 5 एडिशन आपको इजीली आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इस टेबल में आपको, टेबल के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है. अब फॉर्मूला याद रखने के साथ में पहले मैं फर्स्ट भी राइट द फॉर्मूला. मॉड को आप चाहे तो स्मॉल MO के फॉर्म में आप इसको डिनोट कर सकते हैं. फर्स्ट राइट द फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन, अब ये F1 वापस लिखना है, F0 वापस लिखना है और साथ में एक F2 और ऐड होगा और इस F1 के साथ में ये 2 और ऐड होगा. याद करने का तरीका बता रहा हूं. और साथ में इनटू ये H आपको लिखना ही है. अब चलते हैं ये सब चीजें कैसे फाइंड आउट करते हैं. आपको कुछ नहीं करना, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. इसमें से कोई ना कोई नंबर आपको मैक्सिमम नंबर मिलेगा. 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5, इसमें से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 23 है और इस 23 के साथ में 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इसके साथ में मुझे ये क्लास इंटरवल फाइंड आउट करना है. इस क्लास इंटरवल को हम बोलते हैं यहाँ पर मॉडल क्लास. तो मॉडल क्लास क्या है? 35 टू 45. ये समझ में आ गई चीज. साथ में एक काम करते हैं, मैं याद करने का तरीका बताता हूं. नंबरिंग 0, 1 एंड 2. अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं नंबर्स को, नंबर लाइन पे अपन लिखते हैं 0 and then 1 and then 2. 0 के बाद में क्या आता है? आफ्टर 0 वी टेक द 1, आफ्टर 1 वी टेक द 2. तो एक काम करो, जो भी आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किया इसके ऊपर स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो. यहां लिखो F0, यहां लिखिए F1 और यहां लिखिए आप F2. क्या किया अपन ने? इसके ऊपर से स्टार्ट करना है फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे. 0, 1 एंड 2 मीन्स F0, F1 और F2 अपने आप वैल्यू फाइंड आउट हो गई. और नीचे जो H जो है वो इनका इंटरवल है, क्लास मार्क जिसको अपन बोलते हैं. तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 15 to 25, 25 to 35, 5 to 15. ये जो डिफरेंस है 10 का चल रहा है. तो यहाँ पर अपन एक एक काम करते हैं. फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ L.
L. L is the lower limit of model class. Lower limit of model class. मॉडल क्लास आपका ये है और इसकी लोअर लिमिट क्या है 35, तो मैं यहां लिखूंगा 35. देन फाइंड द f0, देन फाइंड द f1, देन फाइंड द f2 एंड फाइनली फाइंड द h. व्हाट इज f0? यहां से देख के लिख दो, वैसे अपने टेबल में लिख चुके 21, f1 23, f2 40 एंड h क्लास मार्क यहाँ पे 10 चल रहा है, एक बार चेक कर लो. 15 माइनस 5 एंड 25 माइनस 15, तो h इक्वल टू 10. सभी वैल्यूज आपके सामने हैं, केवल फॉर्मूले में पुट करना है, उसको सॉल्व करना है और आपका मोड फाइंड आउट हो गया. तो बहुत ही इजी हो गया. तो MO इज इक्वल टू मोड इक्वल टू L. व्हाट इज L? L इज द 35 प्लस व्हाट इज F1? 23. F0, व्हाट इज F0? F0 इज 25. 2 into F1, F1 is 23 minus 21 and minus F2, F2 14 into H, H is 10. सभी वैल्यूज आपको सामने हैं. मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, 35 यू टेक एज इट इज एंड प्लस इस पूरे होल पार्ट को पहले सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए, इजी रहेगा. 23 minus 21 is 2 and 2 into 10 is 20. ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 को डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो. इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो रफली सॉल्व कर लें डायरेक्ट और फिर यहाँ वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं. नहीं तो एक बार और करते हैं. यहाँ पर देखो 3 into 2 6 एंड 2 into 2 4 एंड माइनस, ये दोनों नेगेटिव नंबर है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए. 4 plus 1 5 एंड 2 plus 1 3. क्योंकि दोनों नेगेटिव नंबर को सेपरेटली ऐड कर लो और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके सेपरेट रखो. अगेन थोड़ा सा कैलकुलेशन और कर लेते हैं. प्लस 20 एज इट इज एंड अपॉन 46 और 35 में से माइनस कर दे. 6 minus 5 is 1 एंड 4 minus 3 is 11. पॉइंट तक अपन कैलकुलेट करेंगे. 35 प्लस रफली, आप ये रफ वर्क है आपका, सपोज आपको डिवाइड करना है ये 20 और 11, 1 टाइम्स ही डिवाइड हो ही रहा है और ये 11 और आपके साथ में यहाँ बचेगा 9. यहाँ पॉइंट आ जाएगा आपके सामने और ये 0 आ जाएगा और यहाँ 8 और यहाँ 88 और यहाँ मिलता है आपको 2 और 2 के साथ में वापस से आपको 0 और 20 के साथ में वापस देखो 22, ये रिपीट हो गया. मीन्स वापस में करूँगा यहाँ पे 1 मीन्स 1.81. केवल 2 डिजिट तक आप कैलकुलेट कर लो. 2 डिजिट तक सफिशिएंट है और आपको ऐड करना है. इन दोनों नंबर को ऐड कीजिए. 35 plus 1 36.81 means finally mod is equal to 36.81. It is the final answer. ये तो बात हो गई एक क्वेश्चन की. अब हम बात करते हैं, एक सम और कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा और इजी भी रहेगा आपके लिए. फॉर्मूला में एज इट इज में लिखा हुआ है, मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूँ. और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. एक्सरसाइज में से मैं एक सम और ले लेता हूँ. मॉड फाइंड करना आपके लिए इजी है और इसी मॉड डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए आप मीन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप मीन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें तीनों फाइंड आउट करने हैं, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा कोई सम नहीं पूछा जाएगा जिसमें तीनों एक साथ, क्योंकि अदरवाइज वो लेंथी हो जाएगा. तो कैलकुलेशंस इजी रहेगी. तो चलिए एक सम अपन और कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज वी टेक द वन क्वेश्चन. One expenditures are given. Expenditures are given in rupees. In rupees. ये आपको given है already. 1000 to 1500. 1000 to 1000 to 1500. Yeah, 1000 to 1500. And now 1500 to 2000. 2000 to 25, 25 to 3, 3 to 35,
35 to 4 and 4 to 45, 45 to 5 and 5 to 5 तक ही चलना है अपन को। और इसके साथ में फ्रीक्वेंसीज जो हैं आपको गिवन है ऑलरेडी। फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है 24, फर्स्ट इज 24, 40, नेक्स्ट इज 33, नेक्स्ट इज 28 and 30, 28 and 30, 22 and 60, and then last is 7. And now total चाहे तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, अदरवाइज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इन सभी को प्लस करते हैं तो आपको आंसर मिलता है 200। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम बात करते हैं वापस से, सेम क्वेश्चन है, सेम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और सेम आपको मॉडल फाइंड आउट करना है। वापस आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मैंने इस फॉर्मूले को जब भी याद किया था तो मैंने हमेशा ये देखा था, हमने ऊपर वाला नंबर याद कर लिया F1 माइनस F0। अब नीचे मुझे F1 से स्टार्ट करना, F1 माइनस F0 माइनस F2 को ऐड कर लिया और F1 को मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और इंटू मैंने H लिख दिया। फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना, फॉर्मूला याद रहेगा तो इसमें आपको कोई भी गलती नहीं होगी। अब यहाँ फाइंड करते हैं अपन मॉडल क्लास। मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए मैंने आपको मेथड बता ही दिया है। मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी है, 7, 16, 22, 30, 28, 33 एंड 40। ये आपका मॉडल क्लास बन गया। नाउ मॉडल क्लास इज 1500 to 2000। अब इसके ऊपर मुझे लिखना है 0 then 1 and then 2। ये आपके सामने आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। L लोअर लिमिट इज दिस टाइम 1500। F0 यहां से देख के लिख लीजिए 24 एंड F1 इज 40 एंड देन 33। H यहां पर H कितना चल रहा है देख लीजिए आप, यहां पर 1000 से 1500 और 1500 से 2000 मीन्स 500 का यहाँ पे डिफरेंस चल रहा है। तो 500 प्लस करते हैं अपन तो 1500 में अपन ने 500 ऐड किया तो आपको मिला 2000। तो यहाँ पर H चेंज हो गया और मॉडल क्लास और ये जो भी वैल्यूज चेंज हुई उसको वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए फॉर्मूले में। L 15 प्लस F1 40, F0 24 अपॉन 2 इंटू F1 40, F0 is 24, F2 is 33 और साथ में H is बार 500। नाउ पुट हियर 500। नाउ अब इसको सॉल्व करते जाइए। 1500 प्लस इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 24, 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, 3 माइनस 2 यहाँ पे 1 हो जाएगा इंटू 500 अपन में इसको इंटू करता हूँ तो 80। ये दोनों नेगेटिव नंबर है, मैंने आपको कहा था दोनों को प्लस करिए, माइनस में रहेगा। 3 प्लस 4 यहाँ पे 7 और 3 प्लस 2 इज 5। कंप्लीट पहले इस पार्ट को सॉल्व करना है, ये अपन पहले से डिस्कस कर चुके हैं। 1500 देन प्लस इसको इंटू करना है आपको, 0 और 5 से इंटू करो, 6 इंटू 5 30, 3 कैरी, 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 3 इज 8 एंड डिवाइडेड बाय 10 माइनस 7 इज 3 और 7 माइनस 5 2 23। इसको आपको डिवाइड करना है क्योंकि पहले आपको केवल इसी को कैलकुलेट करना है रफ वर्क में। 8000 डिवाइडेड बाय 23, इसको आप डिवाइड कर लीजिए। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये तो मैंने क्वेश्चन दूसरा लिया है, तो ये आपको मिलेगा 23। दैट मीन्स अगर अपन इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ आपको 23 से पहले 80 ले लीजिए
तो यहाँ पे आ गया 4 इंटू 4 तो 4 इंटू 2 18, तो 3 जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स 3 3 जा 9 एंड 3 इंटू 2 6 69, 10 minus 9 is 1 and 7 minus 6 is 1 11. नेक्स्ट अपन लेते हैं 10 लेते हैं 23 के साथ में, तो 23 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 and 6 टाइम्स, 6 इंटू 3 18 कैरी 1 एंड 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 1 30, 138, यानी कि यहाँ पे जाएगा आपका 5 35 से 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 3 15 एंड 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 1 11, तब भी ये ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये जाएगा 4 टाइम्स। फाइनली 4 इंटू 3 12 1 एंड 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9, 92, 110 का मीनिंग हो गया आपका 8 प्लस 10 18, एक जीरो और मिल गया आपको 180, और 180 अगर आप लेते हैं तो 180 के साथ में अगर आप करते हैं 180 180 23 के साथ में आपको चलना है, तो यहाँ पे 20 10 to 30 हो गया। आप चलिए 23 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 इंटू 3 24 एंड 4 2 एंड 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 2 18, मोर देन, तो 7 से टाइम्स 7 टाइम्स, चलिए 7 इंटू 3 21, 2 7 इंटू 2 14, 14 एंड प्लस 2 16, 161 में से आप इसमें से माइनस करेंगे, 10 माइनस 1 इज 9 एंड 7 माइनस 6 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, 19 पॉइंट 190 हो रहा है। तो 180 को अपन ने किया था, अभी अपन ने 7 और 8, तो आप यहाँ ले लीजिए अप्रोक्सीमेटली 347.8, इसको प्लस कर लीजिए 0.80 7 then 4 and 4 plus 3 is 8, 5 plus 3 is 8 and then 1. It is the approximately answer. चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं approx. It is the answer. ये अपन एक नेक्स्ट एक एग्जांपल मैंने ग्रेटर नंबर। अब आपके साथ में एक डाउट है, जो डाउट मैं पहले से दूर कर देता हूँ। आप कहेंगे कि सर अगर सपोज ये नंबर ग्रेटर देन होता मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उस कंडीशन में हम f0 क्या लेंगे? तो क्लियर है आपके सामने, वही चीज है। इसके ऊपर चलते कुछ भी नहीं है, तो f0 की वैल्यू उस कंडीशन में 0 लेंगे आप, और नीचे तो आप ये f1 बन जाएगा और ये f2 बन जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। अगर सपोज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है, उस कंडीशन में f0 ये रहेगा, f1 यही रहेगा, हाँ f2 जो है उस कंडीशन में f2 जो है उसकी वैल्यू 0 बन जाएगी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर अबव और डाउन, अगर ऊपर और नीचे आती हैं, उस कंडीशन में आप ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाले वैल्यू को उसको 0 मान के चलेंगे। f0 को 0 मानेंगे, और नीचे अगर आता है तो f2 को आप 0 लेट कर सकते हैं। उस कंडीशन में वही वैल्यू आप पुट करेंगे 0, और 0 पुट करके उसको सॉल्व करो, आपके सामने मोड आ जाएगा। आपका डाउट इसमें कंप्लीट दूर हो गया। फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूले के बेसिस पे ये क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। तो सेकंड एक्सरसाइज भी आज अपन ने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट मीडियन अब बचता है, तो मीडियन अपन नेक्स्ट कल स्टार्ट करेंगे। तब तक आप ये इसको कंप्लीट करो। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप पूछें। ओके, मोस्ट वेलकम। नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।